हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर पूछा गया है अदर नेम ऑफ चैडविक साइन इज़। यहाँ पर पूछा गया है जो चैडविक साइन है इसका एक और जो नेम है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए इज़ ऑशिएंडर साइन, ऑप्शन नंबर बी इज़ हॉमन साइन, ऑप्शन नंबर सी इज़ जैकमर साइन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नेगल साइन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी जैकमर साइन। चैडविक साइन को ही जैकमर साइन भी कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है पल्सेशन फेल्ट थ्रू द लेटरल वेजाइनल फॉर्निक्स इज कॉल्ड एज। यदि जो है पल्सेशन फील हो लेटरल वेजाइनल फॉर्निक्स के पास तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज चैडविक साइन, ऑप्शन नंबर बी इज ऑशिएंडर साइन, ऑप्शन नंबर सी इज हैगर साइन एंड ऑप्शन नंबर डी इज गुडल साइन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी ऑशिएंडर साइन। यदि जो है लेटरल वेजाइनल फॉर्निक्स के पास पल्सेशन फील होता है तो उसे ऑशिएंडर साइन कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है पाल्मर साइन इन प्रेगनेंसी रेफर्स टू। पाल्मर साइन जो है प्रेगनेंसी में इनमें से कौन सा कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ रेगुलर रिदमिक यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन। यदि जो यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन है वो रेगुलर और रिदमिक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ इंक्रीज्ड पल्सेशन एट लेटरल फॉर्निक्स। लेटरल फॉर्निक्स के पास जो पल्सेशन है वो इंक्रीज मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इज सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए रेगुलर रिदमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यदि जो है लेटरल फॉर्निक्स के पास पल्सेशन इंक्रीज दिखता है तो वो ऑशिएंडर साइन कहलाता है। सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स के लिए जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ गुडल साइन एंड सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट के लिए जो साइन यूज़ किया जाता है दैट इज़ हैगर साइन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फीटल हार्ट रेट डिटेक्टेड बाय फीटोस्कोप अराउंड। यहाँ पर पूछा गया है फीटल हार्ट रेट यदि फीटोस्कोप के द्वारा हम असेस करते हैं तो कौन से वीक ऑफ गेस्टेशन से जो है हम हार्ट रेट पता कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ 4th वीक ऑफ गेस्टेशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ 9th वीक ऑफ गेस्टेशन, ऑप्शन नंबर सी इज़ 16th वीक ऑफ गेस्टेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी 20th वीक ऑफ गेस्टेशन। 20th वीक ऑफ गेस्टेशन में जो है फीटोस्कोप के द्वारा हम फीटल हार्ट रेट को डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ। यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन नंबर ए इज़ कुस्को स्पैकुलम, ऑप्शन नंबर बी इज़ डॉयर्स रिट्रैक्टर, ऑप्शन नंबर सी इज़ पेनार्ड स्टेथोस्कोप एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ सर्कमसिशन क्लैम्प। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी पेनार्ड स्टेथोस्कोप है। ये फीटल हार्ट रेट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद पूछा गया वेजाइनल पीएच ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़। प्रेगनेंसी के टाइम पर वेजाइना का जो पीएच है वो कैसा रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ एसिडिक, ऑप्शन नंबर बी इज़ बेसिक,
ऑप्शन नंबर सी इज़ न्यूट्रल एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ फ्लक्चुएटिंग, या फिर चेंज होते रहता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, एसिडिक। जो पीएच है वेजाइना का प्रेगनेंसी के टाइम पर वो एसिडिक रहता है। उसके बाद पूछा गया है एट टर्म यूट्रस वेट इज़, टर्म कंडीशन में यूट्रस का वेट कितना रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ 200 to 300 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी इज़ 400 to 500 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी इज़ 600 to 700 किलोग्राम एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 900 to 1000 ग्राम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, 900 to 1000 ग्राम जो है ये यूट्रस का वेट रहता है एट टर्म वाली कंडीशन में। उसके बाद पूछा गया है द सूचर लाइन बिटवीन टू पैराइटल बोन्स इज कॉल्ड, जो टू पैराइटल बोन्स होती हैं उनके बीच में जो सूचर प्रेजेंट रहता है उस सूचर को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ कॉरोनल सूचर, ऑप्शन नंबर बी इज़ लैम्बॉइडल सूचर, ऑप्शन नंबर सी इज़ फ्रंटल सूचर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ सैजिटल सूचर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सैजिटल सूचर। टू पैराइटल बोन्स के बीच में सैजिटल सूचर प्रेजेंट होता है। उसके बाद पूछा गया है लार्जेस्ट डायमीटर इन पेल्विक इनलेट इज, पेल्विक इनलेट में जो है लार्जेस्ट डायमीटर जो है कौन सा रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज ट्रांसवर्स डायमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज ऑब्लिक डायमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसवर्स डायमीटर। जो पेल्विक इनलेट होता है उसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट डायमीटर रहता है वो ट्रांसवर्स डायमीटर कहलाता है। उसके बाद पूछा गया ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ इनलेट ऑफ पेल्विस इज अबाउट। अब यहाँ पर हमें जो है सेंटीमीटर में जो उसकी लेंथ है वो बतानी कितनी रहती है ट्रांसवर्स डायमीटर की। ऑप्शन नंबर ए इज़ 11 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज़ 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज़ 13 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, 13 सेंटीमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर का जो साइज़ है दैट इज़ 13 सेंटीमीटर रहता है। उसके बाद पूछा गया है पेल्विस इज़ कंपोज्ड ऑफ, जो पेल्विस है वो कौन कौन सी बोन से मिलके बना है। ऑप्शन नंबर ए इज़ ए नोमिनेट बोन, ऑप्शन नंबर बी इज़ ए सैक्रम बोन, ऑप्शन नंबर सी इज़ कॉकेक्स बोन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। जो पेल्विस है वो सभी बोन से मिलके बना हुआ है। उसके बाद पूछा गया इन्फ्लेमेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज़ नोन एज, यहाँ पर पूछा गया है फैलोपियन ट्यूब में यदि इन्फ्लेमेशन हो जाए तो कौन सी टर्म हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्राइटिस, ऑप्शन नंबर बी इज़ वेजाइनाइटिस, ऑप्शन नंबर सी इज़ सर्विसाइटिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ साल्पिंजाइटिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, साल्पिंजाइटिस। फैलोपियन ट्यूब में यदि इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसके लिए साल्पिंजाइटिस टर्म यूज़ की जाती है। उसके बाद पूछा गया है प्यूबर्टी ऑनसेट इन गर्ल्स स्टार्ट विथ, जो प्यूबर्टी का ऑनसेट है वो गर्ल्स में कब से स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ मेनार्की से, ऑप्शन नंबर बी इज़ ग्रोथ स्पोर्ट, ऑप्शन नंबर सी इज़ मीनोपॉज एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ थेलार्की एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, थिलार्की एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। थिलार्की क्या होता है, जो ब्रेस्ट बडिंग का जो है फॉर्मेशन होता है फीमेल्स में, दैट इज़ द फर्स्ट फिजिकल सिम्टम ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल्स, जिसमें ब्रेस्ट बड्स जो होती हैं वो डेवलप होती हैं और इसे ही थिलार्की कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ द फीमेल एग इज टर्म्ड एज। ऐसी प्रोसेस जिसमें जो फीमेल एग है वो मैच्योर होता है, ऐसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर बी इज oogenesis, ऑप्शन नंबर सी इज आर्सिनोजेनेसिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज ओवोजेनेसिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, oogenesis। फीमेल एग का जो है मैच्योर होने की प्रोसेस है वो oogenesis कहलाती है। उसके बाद पूछा गया द फिनोमेनन ऑफ मेटल स्किमर्स इंडिकेट। यहाँ पर पूछा गया है मेटल स्किमर्स जो है ये क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन नंबर ए इज मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन नंबर बी इज ओव्यूलेशन, ऑप्शन नंबर सी इज इम्प्लांटेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ओव्यूलेशन। मेटल स्मर्स क्या होता है इस कंडीशन में जो है पेशेंट को, इस कंडीशन में क्या होता है, जो फीमेल्स रहती हैं वो ओव्यूलेशन के टाइम पर लोअर एब्डोमिनल वाला जो रीजन रहता है वहाँ पर उन्हें पेन होता है और इस कंडीशन को मेटल स्मर्स कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अबाउट हाउ मच ब्लड अ मैच्योर प्लेसेंटा कंटेन्स। यहाँ पर पूछा गया है मैच्योर प्लेसेंटा में एटलीस्ट कितना जो ब्लड है वो प्रेजेंट रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ 250 ml, ऑप्शन नंबर बी इज़ 500 ml, ऑप्शन नंबर सी इज़ 700 ml एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 1000 ml। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, 500 ml। 500 ml जो है एटलीस्ट इतना जो ब्लड है ये मैच्योर प्लेसेंटा में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद पूछा गया है नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म इज़। यहाँ पर पूछा गया है एट टर्म वाली कंडीशन में नॉर्मल जो है एमनियोटिक फ्लूइड का कितना वॉल्यूम रहता है एमएल में बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज़ 400 to 500 ml, ऑप्शन नंबर बी इज़ 500 to 600 ml, ऑप्शन नंबर सी इज़ 600 to 800 ml एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 1000 to 1200 ml। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, 600 to 800 ml। जो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम है वो एटलीस्ट 600 to 800 ml रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ह्यूमन प्लेसेंटा फुली डेवलप्स एट विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। जो ह्यूमन प्लेसेंटा है वो कौन से मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जो है कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ 2 month, ऑप्शन नंबर बी इज़ 3 month, ऑप्शन नंबर सी इज़ 1 month एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 4 month। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, 3 month। 3 month के बाद जो है जो प्लेसेंटा है वो फुली डेवलप हो जाता है और जब तक प्लेसेंटा डेवलप नहीं रहता है तब तक कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो हार्मोन्स को मेंटेन करने का काम करती है। उसके बाद पूछा गया है एट 8 week ऑफ गेस्टेशन द यूट्रस लुक्स लाइक। 8 week का गेस्टेशन हो गया है तो यूट्रस कैसा दिखेगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ स्मॉल अनराइप पियर के जैसा, ऑप्शन नंबर बी इज़ लार्ज ऑरेंज के जैसा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द साइज ऑफ ग्रेप फ्रूट के साइज जैसा, या फिर ऑप्शन नंबर डी गोल्फ बॉल के जैसा।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी लार्ज ऑरेंज। 8 वीक ऑफ गेस्टेशन कंप्लीट होने पर जो यूट्रस है वो लार्ज ऑरेंज के जैसा दिखने लगता है। उसके बाद पूछा गया है द कन्फर्मेटरी साइन अर्ली इन द प्रेगनेंसी इज। इसमें से हमें कन्फर्मेटरी साइन बताना है अर्ली प्रेगनेंसी के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज ऑस्कल्टेशन ऑफ फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट को ऑस्कल्टेशन करना और अल्ट्रासोनोग्राफिक फाइंडिंग करना। ऑप्शन नंबर सी इज पाल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रासोनोग्राफिक फाइंडिंग। अल्ट्रासोनोग्राफिक फाइंडिंग्स जो हैं इसी के द्वारा कन्फर्मेटरी जो टेस्ट है ये किया जाता है। उसके बाद पूछा गया है व्हाट इज़ द पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। इनमें से कौन सा जो है पॉजिटिव साइन है प्रेगनेंसी का। ऑप्शन नंबर ए इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन। ऑप्शन नंबर बी इज़ वॉमिटिंग। ऑप्शन नंबर सी इज़ ब्रैक्सटन हिप कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ फीटल आउटलाइन बाय सोनोग्राफी। तो यहाँ भी इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी फीटल आउटलाइन बाय सोनोग्राफी। जो प्रेगनेंसी का पॉजिटिव साइन है ये सोनोग्राफी के द्वारा जो है डिटेक्ट किया जाता है। उसके बाद पूछा गया है द अमाउंट ऑफ एलिमेंट आयरन इन 1 आयरन टैबलेट फॉर मदर इज़। यहाँ पर पूछा गया है कि जो मदर को आयरन का टैबलेट दिया जाता है तो उसमें एक आयरन के टैबलेट में कितना अमाउंट ऑफ आयरन रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ 60 mg। ऑप्शन नंबर बी 60 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी इज़ 500 ग्राम एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 50 mg। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए 60 mg। आयरन टैबलेट्स आती हैं उसमें यदि एक पर्टिकुलर आयरन का देखा जाए अमाउंट तो वो 60 mg रहता है। उसके बाद पूछा गया है द एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ नोन एज। यहाँ पर पूछा गया जो सर्विक्स है वो बहुत एक्सट्रीमली सॉफ्ट हो गई है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ चैडविक साइन। ऑप्शन नंबर बी इज़ ओशिएंडर साइन। ऑप्शन नंबर सी इज़ पिस्कैक साइन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ गुडल साइन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी गुडल साइन। जो एक्सट्रीमली यदि सर्विक्स है वो सॉफ्ट हो जाती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो उसे गुडल साइन कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वायलेट कलरेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना एट द 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज टर्म्ड एज। यहाँ पर पूछा गया है कि 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी है एक फ़ीमेल की जिसका जो वेजाइना और सर्विक्स का कलर है वो वायलेट कलर में जो है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है तो ये इनमें से कौन सी कंडीशन हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ चैडविक साइन। ऑप्शन नंबर बी इज़ हेगर साइन। ऑप्शन नंबर सी इज़ गुडल साइन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ रॉफसिंग साइन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए चैडविक साइन। वायलेट डिस्कलरेशन देखने को मिलता है सर्विक्स के म्यूकस मेम्ब्रेन में तो उसे चैडविक साइन कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया मैटरनल ब्लड सीरम इज़ एग्जामिन्ड फॉर अल्फ़ा फीटोप्रोटीन्स टू डिटेक्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि अल्फ़ा फीटोप्रोटीन जो है वो मैटरनल ब्लड सीरम को हम एग्जामिन करते हैं तो उसमें से हम किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन नंबर बी इज़ स्पाइनल बाइफिडा। ऑप्शन नंबर सी इज़ RH इन हीमोलिटिक डिसीज़ एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ हीमोफीलिया।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, स्पाइना बाइफिडा। जो अल्फा फीटोप्रोटीन है ये स्पाइना बाइफिडा वाली कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद पूछा गया है ऑक्योरेंस ऑफ सीजर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज टर्म्ड एज। यदि प्रेगनेंसी के टाइम पर जो है सीजर आ रहे हैं तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ एक्लैम्प्शिया, ऑप्शन नंबर बी इज़ प्री एक्लैम्प्शिया, ऑप्शन नंबर सी इज़ एपिलेप्टिकस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ मायोक्लोनस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, क्लैम्प्शिया। यदि जो है पेशेंट को सीज़र आ रहे हैं, कन्वल्शन आ रहे हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो उसे क्लैम्प्शिया वाली कंडीशन में रखा जाता है। उसके बाद पूछा गया है क्विकनिंग ऑकर्स एट। जो क्विकनिंग है, फीटल मूवमेंट जो फील करती है मदर, वो कौन से वीक से स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ 8 to 10 वीक, ऑप्शन नंबर बी इज़ 16 to 20 वीक, ऑप्शन नंबर सी इज़ 12 to 16 वीक एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 20 to 24 वीक्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, 16 to 20 वीक्स। क्विकनिंग जो है 16 to 20 वीक्स में स्टार्ट हो जाती है। वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर MPPEB के नाम से जो है प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, उसमें आपको सभी जो टॉपिक्स हैं सभी क्लासेस के वीडियोज़ मिल जाएंगे। और यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज़ कर सकते हैं, जिससे आपको जो है आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।